गुफा की हवा ठंडी और नम थी। जैसे ही आरोही और कबीर घूमते कोहरे में चले गए, जमीन उनके पैरों के नीचे छुप गई। उनकी टॉर्च टिमटिमा रही थी, मुश्किल से गीले पत्थर पर खुदे सिंबल्स को रोशन कर रही थी। एक बेचैन कर देने वाली हमिंग गूंज रही थी। कबीर ने टॉर्च कसकर पकड़ी। आरोही मेरे पास रहना, उसने फुसफुसाया। आरोही की आंखें चौड़ी थीं, फुसफुसाहट से घबराई। वापस मुड़ जाओ। रास्ता फिसलन भरा था, हर कदम गूंज रहा था। हमिंग अब दुख भरी आवाजों में बदल गई थी। आरोही ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ा। क्या तुम्हें वो सुनाई दे रहा है? कबीर अंधेरे में घूर रहा था, डर उसके चेहरे पर था। अंधेरा और करीब आ रहा था, उनकी कहानियों का भूखा। गुफा से निकलकर वे एक जंगल में दाखिल हुए जो हमेशा गोधूली में डूबा रहता था। पुराने पेड़ आसमान को ढके हुए थे। उनकी जड़ें और बेलें आरोही और कबीर को जकड़ रही थीं, जैसे वे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर आवाज एक टहनी का टूटना, एक दूर की चीख, एक खतरे जैसी लग रही थी। हमें चलते रहना होगा, कबीर ने जोर दिया, लेकिन उसकी आवाज पतली और अनिश्चित थी। जंगल एक भूल भुलैया था, भ्रमित करने और अलग थलग करने के लिए बनाया गया था। परछाइयां खतरों में बदल रही थीं और देखे जाने का एहसास लगातार बना हुआ था। यह हमारे दिमाग में है, कबीर ने आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन शक दोनों को परेशान कर रहा था। द्वीप उनके सेंसेस के साथ खेल रहा था। उनका कंपास बेकार घूम रहा था। हर कदम एक जुआ था, एक अजीब सी रोशनी की ओर, एक दूर की आवाज की ओर, या गहरे खतरे में। वे पूरी तरह से खो गए थे। पैरानोया अंदर घुस रहा था। जंगल सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक शिकारी था। दोस्तों की उनकी तलाश जिंदा रहने के लिए एक बेताब संघर्ष बन गई थी। आगे बढ़ाया गया हर कदम अपनी ही सैनिटी के साथ एक दांव जैसा लग रहा था। जंगल का असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि अंदर था। आरोही ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। ऐसा लगता है जैसे द्वीप मेरे दिमाग में खुदाई कर रहा है, ऐसी चीजें निकाल रहा है जो मैं देखना नहीं चाहती। कबीर ने सिर हिलाया, परेशान। असली युद्ध उन यादों के साथ है जिन्हें हमने दफनाने की कोशिश की है। हर गंध, रोशनी की हर टिमटिमाहट, फैंटम दर्द और आधी अधूरी यादों को ट्रिगर कर रही थी। दोस्तों को ढूंढने की उनकी उम्मीद टिमटिमा रही थी। उनके अपने ही बिखरते दिमाग से खतरा था। बातचीत एक दूसरे को वास्तविकता से जोड़े रखने की बेताब कोशिशें बन गईं। क्या तुम्हें झील पर वो दिन याद है? आरोही ने एक याद से चिपके हुए विनती की। द्वीप वास्तविक और काल्पनिक के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा था। उनके डर और यादों पर पल रहा था। यह जगह डर पर पलती है, कबीर ने फुसफुसाया, लेकिन ये यादों पर दावत करती है। जंगल ने उन्हें पहचान से वंचित कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके। असली डर खुद को खोना था, भले ही वे बच गए हों। दुश्मन कोई राक्षस नहीं था, बल्कि उनके अपने अतीत की गूंज थी। अंदरूनी युद्ध वो था जिसे वे शायद कभी जीत नहीं पाते। जंगल एक विशाल पत्थर के चैम्बर में खुल गया। दीवारें हजारों खुदे हुए चेहरों से ढकी थीं, कुछ दर्द में, कुछ अजीब तरह से शांत, खोई आत्माओं की गैलरी। कबीर की टॉर्च ने इतने जीवंत चेहरे दिखाए जैसे आत्माएं पत्थर में फंसी हों। ताजा नक्काशी में उन्होंने अपने कॉलेज के लापता स्टूडेंट्स को पहचान लिया। रोहन और मीरा, उनके दोस्त, पत्थर में अमर हो गए, आंखें निराशा से खाली। अचानक चेहरे चमक उठे। आरोही ने मीरा की आखिरी याद देखी। द्वीप ने सिर्फ जान ही नहीं, यादें भी ले ली थीं। आरोही और कबीर टूटे हुए, खोई आत्माओं की दीवार के सामने खड़े थे। विजन फीका पड़ गया, लेकिन इसने आरोही में एक याद जगा दी। उसके दादाजी की एक चेतावनी एक धूप वाली लाइब्रेरी में। कभी फुसफुसाहट के द्वीप पर मत जाना, उन्होंने कहा था, एक नक्शा ट्रेस करते हुए जो इस जगह से मेल खाता था। ये तुम्हारी जान नहीं लेता, ये तुम्हारी कहानियां लेता है। उसने इसे मजाक में उड़ा दिया था, इसे एक लोक कथा मानकर खारिज कर दिया था। अब उसकी किताब के सिंबल्स गुफा की दीवारों पर मैच कर रहे थे। द्वीप का असली नाम आइल ऑफ इकोज ठीक बैठ गया। अपराध बोध उस पर टूट पड़ा। उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और उन सभी को यहां ले आई थी। आरोही, तुमने क्या देखा? कबीर की आवाज ने उसे वापस खींचा। मेरे दादाजी ने मुझे चेतावनी दी थी, उसने गला दबाते हुए कहा। मैंने नहीं सुना। याद एक न्याय थी, वह क्षण जब उसने अपना भाग्य तय किया था। संकेत हमेशा से थे, उसने अज्ञानता चुनी थी और अब सभी ने कीमत चुकाई थी।
जैसे ही आरोही अपने अपराध बोध का सामना कर रही थी, कबीर का दिमाग बिखरने लगा। वह बात करते करते रुक गया। भ्रम उसके चेहरे पर छा गया। हम किस बारे में बात कर रहे थे? आरोही ने उसे याद दिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर चमक उठा। वह फिसल रहा था। यादें गायब हो गईं, जैसे बोर्ड से चौक मिटा दिया गया हो। उसने टॉर्च को घूरा। हम अंधेरे में क्यों हैं? कबीर, हम एक गुफा में हैं। हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, आरोही ने कांपती आवाज में कहा। कुछ पलों बाद, मीरा कौन है? सवाल ने उसे तोड़ दिया। कबीर की स्पष्टता फीकी पड़ गई। आतंक की जगह खाली भ्रम ने ले ली। ये हो रहा है, उसने हाँफते हुए कहा। मेरा सिर छेदों से भरा है। जल्द ही वह एक खोखला खोल था, बिना पहचान के आरोही के पीछे चल रहा था। द्वीप ने उसे मारा नहीं था, उसने वह सब कुछ चुरा लिया था जो उसे कबीर बनाता था। आरोही अकेली थी, अपने दोस्त के भूत के साथ चल रही थी। असली डर मौत नहीं था, बल्कि मिटा देना था। जैसे ही कबीर फीका पड़ गया, दीवारों से एक आवाज गूंजी, एक प्राचीन और शक्तिशाली उपस्थिति। अब तुम इस जगह की कीमत देखते हो, उसने कहा। द्वीप संरक्षित करता है, लेकिन एक कीमत पर, याददाश्त। परछाइयों से गार्डियन ऑफ मेमोरीज उभरा, शैडो और लाइट से बुना हुआ। तुम्हारे दोस्त गए नहीं हैं, उनकी कहानियां यहां संरक्षित हैं। द्वीप की शाश्वत लाइब्रेरी का हिस्सा है। कबीर की खाली स्थिति चुकाई गई कीमत का सबूत थी। गार्डियन आरोही की ओर मुड़ा। तुम्हें चेतावनी याद है? तुम्हारी यादें मजबूत हैं। तुम जा सकती हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। एक याद छोड़ दो, तुम्हारे दोस्त या वह। आरोही जम गई। चुनाव असंभव था। अपने दोस्तों को भूलना उनके अस्तित्व को मिटा देगा। कबीर को भूलना एक और तरह का नुकसान होगा। गार्डियन का अल्टीमेटम एक परफेक्ट टॉर्चर था। कहानी आरोही के निर्णय के कगार पर खत्म होती है। जिंदा रहने की असली कीमत क्या है? एक याद की क्या कीमत है जब तुम्हारे पास बस वही बची हो? सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित। द्वीप इंतजार कर रहा है, एक और कहानी का भूख। हवा बहुत हैवी थी, जैसे हर सांस के साथ जंगल की नमी और रहस्य फेफड़ों में उतर रहे हों, मानो उसे चबाया जा सके। हर ओर एक अजीब सी गंध फैली थी, गीली मिट्टी, सड़े पत्तों और छुपे डर की। आरोही और कबीर एक काले शांत रिजर्वायर के किनारे खड़े थे, जहां पानी की सतह पर हल्की सी भी लहर नहीं थी। पानी उन्हें देख रहा था, चुप और इंतजार करता हुआ, जैसे उसमें कोई पुराना राज छुपा हो। जंगल करीब आ रहा था, उसकी परछाइयां गहरी और इम्पेनेट्रेबल थीं, मानो वे दोनों को निगलने को तैयार हों। पत्तियां हजार फुसफुसाहटों से खड़खड़ा रही थीं, हालांकि हवा नहीं चल रही थी, जैसे पेड़ खुद कोई एंशिएंट सीक्रेट साझा कर रहे हों। उनके पैरों से एक धीमी गूंज वाइब्रेटिंग थी, जो पानी से आ रही थी, जैसे रिजर्वॉयर की गहराई से कोई आवाज बुला रही हो। यहाँ समय टूटा हुआ लग रहा था। सूरज एक पीला, बीमार डिस्क था जो जंगल की छाया में खोया हुआ था। हर इंस्टिंक्ट उन्हें भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई सेफ जगह नहीं थी। चारों ओर बस डर और अनिश्चितता थी। दो रास्ते सांप की तरह दूर जा रहे थे, एक ट्विस्टेड, दूसरा और भी ज्यादा रहस्यमय। एक भयानक झाड़ी में, जहां से कोई आवाज तक नहीं आती थी, दूसरा एक नमकीन हवा की ओर जो समुद्र का संकेत दे रही थी, जैसे दूर कहीं लहरें पुकार रही हों। दोनों ही बराबर खतरनाक लग रहे थे। हर रास्ते में अनदेखा खतरा छुपा था। आरोही कांप उठी, डर अंदर से उसे ठंडा कर रहा था। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। कबीर रास्तों को घूर रहा था, उसकी आंखों में टेरर था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। फुसफुसाहटें और तेज होती गईं, उनके नाम पुकार रही थीं। अब उन्हें चुनना था, अभी, वरना जंगल उन्हें हमेशा के लिए निगल लेता। जंगल का रास्ता कांटों की सुरंग था। हर कदम पर शाखाएं और झाड़ियां रास्ता रोकती थीं, जैसे जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। यह रास्ता एक टिमटिमाती, कमजोर रोशनी में खत्म हो रहा था, जहां आगे कुछ भी साफ नहीं दिखता था, सिर्फ एक अनजाना डर। दूसरा रास्ता समुद्र की ओर जाता था, जहां चमकती हुई धुंध और दूर से आती लहरों की आवाज थी, मानो कोई रहस्यमयी दुनिया बुला रही हो। कबीर ने जंगल के रास्ते की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रही थीं। रोशनी में एक शेप बनी,
एक लड़की जिसके लंबे काले बाल थे, जो हल्के से हाथ हिला रही थी, जैसे किसी पुराने सपने से निकली हो। आरोही का दिल रुक गया, उसकी सांसें थम सी गईं। वो माया थी, उनकी खोई हुई दोस्त, जिसकी यादें अब तक सबके साथ थीं। माया उन्हें बुला रही थी, उसकी आवाज बहुत फेंट थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। धुंध वाले रास्ते पर एक और फिगर दिखाई दिया, एक लड़का जिसकी गूफी ग्रिन थी, उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट कंटेजियस थी। वो था रोहन, उनका दूसरा खोया हुआ दोस्त, जो हमेशा सबको हंसाता था। उसने जोर से बेकन किया, उसकी आवाज क्लियर थी, जल्दी करो, बाहर निकलने का रास्ता इधर है। उसकी अर्जेंसी में सच्चाई थी या छलावा? दो दोस्त, दो रास्ते, दोनों बुला रहे थे, दोनों की आवाजों में उम्मीद और डर मिला हुआ था। आरोही का दिमाग तेजी से चल रहा था, हर विकल्प के पीछे छुपे खतरे को तौल रही थी। क्या यह सब रियल था या एक क्रूअल ट्रिक? क्या उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था? एक रास्ता रियल होना था, दूसरा एक डेडली ट्रैप। लेकिन कौन सा? रिजर्वायर की हम और तेज हो गई, जैसे वो उनके डर और उलझन को महसूस कर रही हो और उन्हें और डराने की कोशिश कर रही हो। चुनाव अब लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, जैसे कोई भी रास्ता चुनो, खतरा टलने वाला नहीं। ये इल्यूजन्स लगभग बहुत परफेक्ट थीं, इतनी कि उन पर यकीन करना मुश्किल था। गेम अब सच में ऑन था और हर फैसला उनकी किस्मत बदल सकता था। माया की इमेज फ्लिकर्ड हुई, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ जाए, कभी साफ कभी धुंधली। उसकी मुस्कान दर्द में बदल गई, डिसॉल्विंग और रिफॉर्म हो रही थी, मानो उसकी आत्मा खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। क्या यह एक चेतावनी थी या फिर कोई पुराना डर जो इस जंगल की हवा में घुला हुआ था? एक गोस्टली हाफ लाइफ की झलक, जैसे कोई अधूरी कहानी जो पूरी होने का इंतजार कर रही हो। रोहन का इल्यूजन इसके विपरीत सॉलिड था, ग्लोइंग, खुश, ऑलमोस्ट टू परफेक्ट। आरोही हिचकिचाई, क्योंकि सब कुछ इतना फ्लॉलेस क्यों लग रहा था? एक इल्यूजन कमजोर क्यों था, दूसरा स्ट्रॉन्ग क्यों? क्या ये हमारे अंदर की इच्छाओं का फर्क था? रिजर्वायर हमड हुआ और एक टेरिबल आइडिया बनी। क्या ये जगह हमारे मन की गहराइयों को पढ़ सकती है? ये जगह होप और डिजायर पर फीड करती थी, जैसे हर सोच को शेप दे रही हो। रोहन वाला रास्ता एक ब्यूटीफुल लाई था, लॉन्गिंग से बना हुआ, जो हर कदम पर और इनवाइटिंग लगता था। असली रास्ता इजी या इनवाइटिंग नहीं होगा, बल्कि डरावना और मुश्किल होगा, पर शायद वही सच है। आरोही ने कबीर का हाथ पकड़ा जब वह रोहन की ओर बढ़ा। तुम्हें दिखता नहीं? उसकी आवाज में डर और चिंता थी। यह एक ट्रिक है, उसने फुसफुसाया। कबीर ने प्रोटेस्ट किया, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह डेस्परेट था विश्वास करने के लिए, जैसे कोई डूबता तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। जितना स्ट्रॉन्ग इल्यूजन उतना बड़ा ट्रैप, इल्यूजन जितना आकर्षक उतना ही खतरनाक। यह जगह हमें वो दिखाती है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर असलियत से दूर ले जाती है। बाहर निकलने का असली रास्ता फ्राइटनिंग होगा, कंफर्टिंग नहीं, क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। आरोही को जो समझ आया वो एक पत्थर की तरह बैठ गया। सच को स्वीकार करना सबसे मुश्किल था। रिजर्वायर की हम एक ग्राउल में गहरी हो गई। पेड़ मॉकिंग तरीके से हंस रहे थे। इल्यूजन मुड़ गए, चेहरे मुस्कान और चीखों के बीच फ्लिकर कर रहे थे। आरोही ने देखा, पानी ही स्रोत था, ट्रैप्स के पीछे की शक्ति। रास्ते डिस्ट्रैक्शंस थे, डिजायर के टेस्ट्स थे। असली चुनाव रिजर्वायर ही था। ये एक तीसरा टेरिफाइंग ऑप्शन दे रहा था, फाइनल, एब्सोल्यूट। आरोही ने कबीर को बताया, ये रास्ते नहीं हैं, ये पानी है। इल्यूजन हमारी यादों से बने हैं, ये जगह हमारी यादों पर फीड करती है। जितना ज्यादा हम पकड़े रहते हैं, उतना ज्यादा ट्रैप मजबूत होता है। बचने के लिए उन्हें माया और रोहन को छोड़ना होगा। कीमत, अपने दोस्तों को हमेशा के लिए भूल जाना। बचने का मतलब था अपने पास्ट को सैक्रिफाइस करना। यह आइडिया मॉन्स्ट्रस था, किसी दोस्त को अपने दिल से मिटा देना। कबीर रोहन के इल्यूजन को घूर रहा था, यादें उसे भर रही थीं। उन्हें छोड़ना खुद को खोने जैसा लग रहा था। मैं नहीं कर सकता, कबीर फुसफुसाया, उसकी आंखों में आंसू थे। आरोही को भी वही दर्द महसूस हुआ, माया की हंसी और वादों को याद करते हुए। वह उसे कैसे फेंक सकती थी,
लेकिन ट्रैप क्लियर था। हमें करना होगा, उसने कबीर को अर्ज किया। यही एक तरीका है। अगर हम पकड़े रहे तो हम यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। रिजर्वायर इंतजार कर रहा था, न्यूट्रल, एक सैक्रिफाइस की मांग करते हुए। अपनी यादें खो दो या अपनी जान खो दो, एक भूत बनने का आरोही का डर उसके दर्द से ज्यादा था। चुनाव हॉरिफाइंग था लेकिन क्लियर था। जाने देना ही एकमात्र एस्केप था। कबीर रोहन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। इल्यूजन और मजबूत होता गया, रास्ता और चमकदार होता गया। सेफ्टी का वादा करते हुए रोहन मुस्कुराया, अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए। बस कुछ और कदम। कबीर धुंध की ओर बढ़ा। कबीर नहीं, आरोही चिल्लाई। उसकी आवाज में पैनिक था। वह पीछे हट गया, होप में खोया हुआ। शायद तुम गलत हो, कबीर ने कहा। उसकी आंखें रोहन पर टिकी थीं। धुंध उसके चारों ओर स्वर्लिंग हुई, कूल और इनवाइटिंग। रोहन की मुस्कान प्रेडिटोरी हो गई, लेकिन कबीर ने नहीं देखा। उसने अनसर्टेन फ्यूचर पर पास्ट को चुना। एक डेस्परेट क्राई के साथ वह धुंध में दौड़ गया। रोहन, मैं आ रहा हूं, वह चिल्लाया। आरोही ने हॉरर में देखा जब कबीर ट्रैप में गायब हो गया। इल्यूजन ने उसे निगल लिया। आरोही ने अपना चुनाव कर लिया। उसने दोनों इल्यूजन से मुंह मोड़ लिया, लाई पर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने रिजर्वायर की हम पर ध्यान केंद्रित किया। द कोल्ड हार्ड ट्रूथ। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था जाने देना। वह काले पानी में उतर गई। यह ठंडा था, थिक, लिक्विड एनर्जी जैसा। यादें उसके चारों ओर स्वर्लिंग हुई। माया, रोहन, हंसी, दर्द। वह लड़खड़ाई, पकड़े रहना चाहती थी, लेकिन खुद को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने माया की मुस्कान और रोहन की हंसी को डिसॉल्व होने दिया। हर याद के हटते ही रोशनी और चमकदार होती गई। पानी ऊपर उठा और उसने खुद को हल्का, कम रियल महसूस किया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह कबीर था, फ्रोजन, जब रोहन का इल्यूजन गायब हो गया। फिर केवल रोशनी, और फिर कुछ नहीं। आरोही चली गई थी। रोशनी गायब हो गई, क्लियरिंग को ग्लूम में डुबो दिया। रिजर्वायर अभी भी और काला था। आरोही चली गई थी। कोई निशान नहीं बचा था, कोई स्प्लैश नहीं, कोई रिपल नहीं। इल्यूजन और रास्ते खाली थे। फुसफुसाहटें शांत हो गई थीं। कबीर अकेला खड़ा था, दिल पाउंडिंग कर रहा था। उसने सच देखा था, इल्यूजन झूठ थे, पानी एक ट्रैप था। वह जिंदा था, लेकिन पूरी तरह अकेला। डर ने उसे भेद दिया। चुप्पी एब्सोल्यूट थी। जगह खाली, हॉस्टाइल लग रही थी। वह बोर्ड पर आखिरी टुकड़ा था, ट्रैप्ड। वह घुटनों के बल बैठ गया। दिमाग टेरर और ग्रीफ से घूम रहा था। उसने आरोही को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा पहले ही फेडिंग हो रहा था। रिजर्वायर ने उसे सिर्फ लिया ही नहीं था, वह उसकी यादें भी चुरा रहा था। सर्वाइवल की कीमत भूलना था। कबीर खुद को खो रहा था। शैडोज में एक मूवमेंट ने कबीर का ध्यान खींचा। अंधेरे का एक लंबा पतला पैच पेड़ों से बाहर निकला, अनटेदर्ड, अलाइव। उसने अपनी आंखें खोलीं, ब्रिलियंट सफेद रोशनी के दो बिंदु। आंखों में कोई इमोशन नहीं था, केवल एंशिएंट इंटेलिजेंस। कबीर समझ गया, यह रिजर्वायर का मास्टर था, वह एंटिटी जो यादों पर फीड करती थी। क्या यह उनका हश्र था, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, या वे जो ट्रैप्ड थे? वह क्रीचर उसे देख रहा था, शांत, अनब्लिंकिंग। यहाँ सच स्लिपरी था, हर खोई हुई याद के साथ बदलता हुआ। कबीर आखिरी था जिसे याद था। उसका दिमाग पहले ही फ्रेंग हो रहा था, पर अच्छाई ने अपना सिर झुकाया, जैसे पूछ रही हो, अब तुम क्या करोगे? कहानी खत्म नहीं हुई थी, एक नया और ज्यादा टेरिफाइंग चैप्टर शुरू हो रहा था। कुछ यादें एक बार अंधेरे द्वारा ली जाने के बाद कभी वापस नहीं लाई जा सकती।